hi everyone. Hope you are doing well. Myself CA Gaur Sharma. तो this particular video is regarding the जो recent vacancy आई है for the Power Grid Corporation के लिए चार्टेड अकाउंटेंट एंड द कंपनी सेक्रेटरी। तो बोथ के लिए वैकेंसीज आई है। चार्टेड अकाउंटेंट के लिए अप्रोक्स 39 वैकेंसीज है एंड द कंपनी सेक्रेटरी के लिए अराउंड 3 वैकेंसीज है। पावर ग्रिड एक महारत्ना कैटेगरी कंपनी है जिसके अंदर वैकेंसीज आई है। तो लास्ट बार मैंने एग्जाम दिया था, उसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी होती है, कितना क्वालिफाइड कैटेगरी होता है, सिलेबस कैसा होगा, इसकी सारी वीडियो में डालने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फर्स्ट मूव टू द कि जो रिसेंट एडवर्टीजमेंट आया है उस एडवर्टीजमेंट के अंदर क्या है, फिर हम देखेंगे कि क्या कट ऑफ रहती है। तो अभी रिसेंट एडवर्टीजमेंट आया है पावर ग्रिड के लिए। दे आर रिक्रूटेड प्रोफेशनल इन द फाइनेंस एंड द कंपनी सेक्रेटरी डिसिप्लिन एज ए ऑफिसर ट्रेनिंग। तो ये ऑफिसर ट्रेनिंग पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। फर्स्ट वैकेंसी दी जाएगी। पावर ग्रिड के बारे में लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको रीड कर सकते हो। अभी मैं मूव करता हूँ वैकेंसीज की तरफ। तो पावर ग्रिड के अंदर जो ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस की वैकेंसी है वो टोटल मिला के 39 वैकेंसीज है। 36 इन द पावर ग्रिड एंड द एक सब्सिडरी कंपनी है पावर ग्रिड की और C2IL, उसके अंदर 3 वैकेंसी है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज दैट कि जो C2IL है वो भी अभी क्या होने वाली है, सेपरेशन के अंदर है। तो वो भी एक सेपरेट कंपनी बन जाएगी गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे जो कंपनी सेक्रेटरी है उनकी 4 पोजीशन है एंड द 39 पोजीशन इज फॉर दी चार्टेड अकाउंटेंट के लिए है। अगर हम बात करें इसके अंदर की क्या क्या चीजें होंगी, ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस है, इसके अंदर CA और CM में दोनों एलिजिबल है। इसके अंदर जो तुम्हारा पे होगा, कंपनसेशन होगा, बेसिक पे तुम्हारा रहेगा 40,000 अलोंग विद, जिसके अलावा तुम्हारा जो DNS अलाउंसेस, HRA, अदर पर्क्स। यहाँ पे जो सिंस ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो एकोमोडेशन फैसिलिटी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, दिस तरह की लैपटॉप फैसिलिटी, ग्रेचुइटी, पेंशन एंड ये सारी बेनिफिट एप्लीकेबल होंगे तुम्हारे ऊपर। द फॉर दिस पोस्ट के लिए सर्विस एग्रीमेंट एक बॉन्ड टाइप का एग्रीमेंट कर रहे हैं कि ताकि तुम उनको लीव ना करो एम्प्लॉयमेंट पीरियड के दौरान। तो 5 लाख रुपए इज एप्लीकेबल फॉर द जनरल एंड द OBC कैटेगरी एंड द फॉर द रेस्ट अदर के लिए 2.5 लाख का रहेगा। एप्लीकेशन फीस फॉर द बोथ कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड द चार्टेड अकाउंटेंट के लिए 500 रहेगी। दैट इज नॉन रिफंडेबल फीस। और जो तुम्हारी स्टार्टिंग डेट थी वो 17 से स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट क्या है, 7 अगस्त है। नाउ वी मूव टू द कि सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस कैसे रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए तुम्हारे जो प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट के क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड टू योर फाइनेंस एंड द फॉर द कंपनी सेक्रेटरी फॉर देयर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स रिलेटेड। तो 120 टोटल क्वेश्चन आएंगे एंड द एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट के टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो दोनों को इंडिविजुअल इंडिविजुअल पे हमें क्या करना पड़ता है, क्वालिफाइड करना पड़ता है। क्वालिफाइड क्राइटेरिया क्या दिया है, 40% फॉर दी किसके लिए, अनरिजर्व के लिए एंड द 30% फॉर दी रिजर्व कैटेगरी के लिए। 40% इज द टोटल एंड द सेपरेटली में भी EAT के अंदर और PKT के अंदर 30% मार्क्स आने चाहिए। आफ्टर दैट अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज दैट कि यहाँ पर तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग है कितने का, 25% का नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इफ यू क्लियर द CBT, अगर तुम क्लियर करते हो तो तुम ग्रुप डिस्कशन जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखने वाला हूँ कि लास्ट बार क्या रहा था, जो क्राइटेरिया लास्ट बार जो क्राइटेरिया था वो कैटेगरी जो कट ऑफ मार्क्स गए थे अनरिजर्व के लिए 66 गए थे। इवन यू क्वालिफाइड बाय पासिंग द 40% बट यू आर नोट अंडर द कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ कितना था, 66% था। तो तुम्हें सिलेक्ट होने के लिए 67 लाने थे। EWS के लिए 57, OBC के लिए 60 एंड SC के लिए 56 और ST के लिए 37। तो यहाँ पे अगर तुम ये सारी कट ऑफ बीट करते हो जो भी रेलिवेंट कैटेगरी के, आफ्टर दैट तुम ग्रुप डिस्कशन या आगे वाले जो प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस में जाओगे। मैं इंडिविजुअल कैटेगरी में अगर मैं दिखाऊं तुम्हें कि मेरे 49 आए थे पार्ट A के अंदर, पार्ट B के अंदर 45 आए थे। दिस इज मोर देन द स्पेसिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट सिंस द कट ऑफ इज हाई। तो क्वालिफाइड नहीं हुआ था फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये तुम्हें ध्यान में रखना है कि अगर कट ऑफ ज्यादा जा रही है तो तुम्हारे क्या होंगे, मार्क्स ऐसे ही बढ़ने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, तुम क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे। तो GD इंटरव्यूज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारा क्या होगा, 500 फीसेस। टेस्ट सेंटर कितने हैं, टेस्ट सेंटर ये हैं, दिल्ली NCR एक टेस्ट सेंटर है, मुंबई है, बेंगलोर है, कोलकाता है, भोपाल है, हैदराबाद है, चेन्नई और चंडीगढ़ और गुवाहाटी, ये दीज आर द टेस्ट सेंटर। और नवी ये ऑनलाइन, इसका ऑनलाइन सारा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरना है। तुम्हारे पास अपना CA फाइनल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, वो सारी तुम्हें अटैच करनी पड़ेगी इसके अंदर। एंड द लास्ट डेट इज द 7th August 2024। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड दिस पोस्ट यू कैन अप्लाई। फॉर और इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मैं इसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट वाइज क्या होगा सिलेबस अभी आपको बता दूंगा। थैंक यू।